नाम से है, आए गेम ऑन करें। कल की तरह की एक लंबी बहस शुरू होने लगी। प्रैक्टिस है सर। इस वक्त बिल्कुल मायूसी ये नहीं होनी चाहिए कि हमसे क्वेश्चन 100% क्यों नहीं हो रहा। अगर आज ही आपसे क्वेश्चन 100% हो गया तो एग्जाम वाले दिन आप क्या करेंगे? वहां तो 10-15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके बाहर आते हैं। तो पेपर एग्जामिनर ने ऐसा बनाना है कि वहां जाके आपको 3.25 घंटे बैठ के मुश्किल 50 नंबर लेने हो। तो अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी गलतियां होंगी, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। कोशिश हमारी ये है कि ऐसा ऐसा ये गलतियां मिनिमाइज होती जाए, कि जीरो लेवल पे लेके जाना अनअचीवेबल टारगेट है, ये भी जहन में रखा करें। एग्जाम में 100% पासिंग मार्क्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एग्जामिनर ने पेपर बनाना ही ऐसे है कि जिन्होंने 100% एफर्ट की है वो मुश्किल 50 में। अगर 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाए हर स्टूडेंट से जिसने पढ़ा है, तो मेरे जैसे जिन्होंने आधा पढ़ा होगा 50 उन्हें भी ले लेंगे। 50 कौन लेगा, या 50 को किसको लेने देगा? जिसने अपनी पूरी एफर्ट की, तो फिर 50 क्यों लेगा? उसे सवाल ऐसा सेट करना है कि आपको दोबारा वहां सोचना पड़ना है, और दोबारा सोचते फिर गलतियां होनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब हम आधा आधा किया करेंगे सवाल। यहां हम 100% एफर्ट करेंगे तो वहां बमुश्किल जाके रब के करम से, माँ जी की दुआओं से इंशाल्लाह 50 पूरे होंगे। तो आए 100% एफर्ट शुरू करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। नहीं, ये समटाइम मैंने बात इस वक्त इसलिए की है कि ये भी एक मायूसी हो जाती है, तो हमें आंसर देख के करना पड़ रहा है। फिलहाल ये कोई इश्यू नहीं है, स्टार्ट ले लें, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ गलतियां हो, इंप्रूवमेंट हो, जैसा मैंने कहा दोबारा करें दोबारा। खास तौर पर ये जो सीवीबी है, ब्रेक इवन है, ये तो सीरियस एक टॉपिक है जिसकी हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही बदल जाने से गेम उलट हो जाती है। तो ठीक ठाक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है सर? तो परेशानी भी सोल्यूशन नहीं है। व्हाट इज द सोल्यूशन टू द इशू? प्रैक्टिस करें, मुसलसल एफर्ट करें, रोज अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखें। कर लें शुरू सवाल? मैं ही करूं? इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। रिक्वायरमेंट भी एक मिनट, दो रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट 1, compute the amount of sale required to achieve the target profit। तो फार्मूला ज़हन में आता हो, ट्राई 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 ट्राई। रिक्वायरमेंट देखें, अमाउंट ऑफ सेल, या क्या किससे डिवाइड करके क्या करेंगे, या सीधा क्या कर लेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर बैच वगैरह सोचेंगे। लेकिन अगर पर यूनिट पर बैच वाला ना कर सके, CS रेशियो से भी काम चला लेंगे, रुपीस तक पहुंचना। ठीक है? और फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है, पहले ए कर लें फिर बी समझते हैं। जी, टारगेट प्रॉफिट टाइप की सेम रखें। आप फर्स्ट लाइन से शुरू करें। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर नेक्स्ट ईयर, BPL is currently operating at 70% of the production capacity। अगर 100 यूनिट्स बनाना हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, तो फिलहाल कहाँ खड़े हैं? 70 पे हैं। वंस अगेन 100 आ गए। जैसे ही परसेंटेज नजर आई, 100 जहन में आना चाहिए। क्या अगर 100 है तो कहाँ खड़े हैं? फर्स्ट सेंटेंस में उसने नेक्स्ट ईयर कहा है, और नेक्स्ट सेंटेंस में करंटली कहा है। एक ही बात है, कहाँ है और कहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं। करंट ईयर में है, करंटली यहाँ है, और नेक्स्ट ईयर की अभी हमें नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग होगी। The management wants to achieve an increase of 36 million in the profit after tax of the latest year। एक और वर्ड, लेटेस्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर में फर्क है। सिंपल ट्रांसलेशन सर, ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। कंपनी चाहती है क्या? चले पहले ये बताओ। लेटेस्ट ईयर के मुकाबले में वांट टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ, लेटेस्ट ईयर के मुकाबले में 36 मिलियन का
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा कमाया जा सके, किस साल के मुकाबले में क्या किया जा सके। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, तो ये सेंटेंस पढ़ के बताएं हम क्या चाहते हैं। द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लेटेस्ट ईयर। लेटेस्ट ईयर में अगर 200 मिलियन प्रॉफिट है तो हम 236 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर 50 मिलियन है लेटेस्ट ईयर में, तब लेटेस्ट ईयर किसे कहते हैं? नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन है, लेटेस्ट गुजर गया हुआ है ना, और नेक्स्ट ईयर कौन सा? तो लेटेस्ट आने वाला, और नेक्स्ट उससे अगला आने वाला। और नहीं यार, लेटेस्ट को भाग ली यार। आपकी लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी गुजरी है? लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी गुजरी है? और जाने दें, सितंबर 2023 वाली लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी गुजरी है? सितंबर 23 वाली, वो तो नेक्स्ट आनी है। लेटेस्ट कौन सी गुजरी है? मार्च 23 वाली, गुजरने वाला साल लेटेस्ट है। लेटेस्ट ईयर कौन सा गुजर गया हुआ है? 2024। नहीं यार, काइंडली ये क्लियर करें, मेरा तो ख्याल था शायद ये क्लियर हो। लेटेस्ट मेरा ख्याल है गुजरे हुए साल को कहा जा रहा है, और नेक्स्ट जिसने अभी आना है, प्लीज यार। लेटेस्ट अटेम्प्ट अभी आनी है सितंबर 23 में, नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी आनी है सितंबर 22 में। क्या लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी है? नहीं सीरियसली, नहीं क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है गुजरे हुए साल को लेटेस्ट ईयर कर रहे हैं, और आने वाले साल को नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट में आपके कितने पेपर पास होने हैं, ये नहीं बात हो रही। हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हो गए, और इंशाल्लाह हम प्लान करें कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने पेपर फुली पास होने चाहिए, जितने रख ली, जितने रख ली। और सभी लेटेस्ट और नेक्स्ट ईयर समझ आ गया सर? तो लेटेस्ट से नेक्स्ट ईयर में जाने का प्लान। नेक्स्ट लाइन पर समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द नेक्स्ट ईयर। गुजरे हुए साल की या आने वाले साल की? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लेना, ये गुजरे हुए साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढे। सर जी प्लीज ढूंढे, प्लीज ढूंढे, कैलकुलेटर पकड़े, बताएं कितना चाहते हैं। ठीक है प्लीज। 90 हो चुका है लेटेस्ट ईयर में, और 36 इंक्रीज चाहते हैं, विच मीन्स कितना हो गया? व्हाट इज 126? पूरे वर्ड्स के साथ बोले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ नेक्स्ट ईयर शुड बी 126। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ेगी पूरी में से। सेल दी हुई है, सदी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, ब्रैकेट में क्या लिया हुआ है? 40 क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 60% क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट कितना है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। नेक्स्ट करेगा। Following are the major assumptions and projections for the next year's budget. ऊपर डेटा में दिया हुआ लेटेस्ट ईयर का, और अब हमें नेक्स्ट ईयर के एंगल से कुछ assumptions, projections बताई जा रही हैं। काफी सारी बातें कल हो गई हैं, मैं अज्यूम करूंगा जो कल तक बात हो गई है आप अच्छी एफर्ट करेंगे, और जो नई बात हो रही है उसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। सेल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स would be increased by 100 से 108 हो जाएगा, 1.08 कर लेते हैं। However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the total sale. दोबारा पूरा पैराग्राफ फिर से शुरू करें। सेल प्राइस सारी प्रोडक्ट्स की 8% बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइस के बढ़ने से कहीं सेल मुतासिर ना हो जाए। डिसीजन ये हो रहा है कि वो कस्टमर जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो ज्यादा सेल करते हैं,
जो हमसे ज्यादा सेल करते हैं, उनकी सेल टोटल सेल का 30% है और उनको 10% डिस्काउंट का मतलब 100 की बजाय 90 पे बेचे। क्या सबको डिस्काउंट देंगे? 70% कस्टमर्स को कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। 30% जो लार्ज कस्टमर्स हैं उन्हें 10% डिस्काउंट देंगे। ऐसे ही है सर। अगला सेंटेंस पढ़ें। अंग्रेजी ऐसी लिखी होती है कि उसी में इंसान हो जाता है और एंड में ये कहने का मजबूर हो जाता है कि सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन असल में उसका जवाब बनाना होता है। नेक्स्ट है एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब परचेज करता है, सेल करता है। डिस्ट्रीब्यूशन बेचता है, बेचता है, बेचता है, सेल से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कोई एग्जांपल बताएं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सिंपल 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 आ गई, आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की कोई एग्जांपल। कैरिज आउटवर्ड्स। ट्रांसपोर्टेशन मींस कैरिज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स क्या होता है और आउटवर्ड्स सेलिंग से रिलेटेड जो कैरिज कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कमीशन ले रहा है। कितना ले रहा था, कितना लेगा? पहले भी ले रहा था, अब भी लेगा। पहले कितने परसेंट ले रहा था, अब कितने परसेंट लेगा? वेरिएबल कॉस्ट है कमीशन या फिक्स है? परसेंटेज तो फिक्स है लेकिन सेल के साथ चेंज हो। बार बार वेरिएबल कॉस्ट है, ओवरऑल वेरी करेगी। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पेज। Average variable cost other than distributor commission are projected to increase by 100 104 हो जाएगा, while fixed costs other than depreciation are projected to increase by 100 105 हो जाएगा। किसके बगैर? लेकिन किसके अलावा? डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स है। बाय डिफॉल्ट चीजें आप ध्यान में रखें हैं, बाकी ठीक है, वेरिएशंस आ रही हैं। नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर वाज, कौन से साल की? गुजरे हुए साल की 90 मिलियन है, वो सेम ही रहेगी। किस साल? नेक्स्ट ईयर। कैसा लगा सवाल? रिक्वायरमेंट पढ़े नहीं भी, बहुत अच्छे नहीं आए, अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी इनकी रैंकिंग बहुत ना करें, फिर बहुत बहुत अच्छा होना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट में कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। बस बी रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं। आए जो चीज कर सकते हैं वो शुरू करते हैं और जो नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह उसे ढूंढते हैं। इन क्वेश्चंस को करते हुए आपने यकीनन एक अच्छी एफर्ट करनी है, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी चीज आए जो आपके जहन में नहीं आ सकी तो उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। ख्वाहिश ये जरूर होनी चाहिए कि मैंने हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है। सरेंडर भी नहीं होना चाहिए, कोई नहीं खैर देखी जाएगी, ये भी नहीं है। एक मिली जुली सी कैफियत होनी चाहिए। अगर खुदा ना खासा समझना है तो दोबारा बिस्मिल्लाह, फिर समझना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह। कब तक ये मिशन जारी रहेगा? जब तक पेपर एग्जामिनर हमसे आके ले नहीं जाएगा। 12:15 बजे एग्जाम हॉल में जब एग्जामिनर आएगा, खुद पेपर ले जाएगा, हम देने उसे नहीं जाएंगे। यार वो थक जाएगा यार, कोई मसला नहीं, आपने उसको फीस दी, खुद जाके नहीं पकड़ा देना, मुझे जाने दें। एग्जामिनर ने अगर सवाल बनाया है तो आपने भी इंशाल्लाह ऐसा जवाब बना के उठना है तो उसे भी लग पता रहे। ठीक है, मतलब पूरी एफर्ट करें वहां बैठ के और ये ज़हन में निकाल दें। ये भी मेरे से F1 में फिर आज सवाल हुआ है, अगर एक फिगर गलत हो गई तो क्या अगली फिगर भी काट देगा? ऐसे प्लीज अगर होता हो तो आप कहीं भी ना होते। मैंने आपको पहले भी शायद कहा था कि RC में होता, तो ऐसे ऐसे नहीं, मैं आपके साथ नहीं, आपसे पीछे होता। आपके तो सारे क्वेश्चन 100% हो जाते हैं, मेरा तो शुरू भी सही नहीं होता। बिजनेस नेम भी आपसे पूछता हूँ, सोचना तो बिजनेस नेम बता दो। बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस नेम से शुरू करता हूँ, आखिरी कैलकुलेशन तक आप मुझे करके देते हैं। तो जिस तरह आप हमें हिस्टोरिकली करते रहे, आज फिर शुरू होता। अगर आपने घड़ी ना देखी तो इंशाल्लाह आप एंजॉय करें। और ये बिल्कुल मिशन नहीं आपका कि लग नहीं रहा ये सवाल आज कंप्लीट होगा, कोई इशू नहीं है। नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ये कोई इशू नहीं है।
बास्केट, हाँ ये बस इंशाल्लाह आज करके जाएंगे। बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑल स्टूडेंट साथ है। करना क्या है, रिक्वायरमेंट बना नहीं, थोड़ा सेंटेंस बनवा दूंगा। अमाउंट ऑफ सेल्स required to achieve target profit. Required to achieve moving right. जी सर, ये कॉम्प्लेक्सिटीज तो आती जाएंगी, लेकिन बेसिक फार्मूले कम से कम जेन में सेट हो जाए। जी को फार्मूला जेन में आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, बिल्कुल ठीक है। पहले तो पैसा ये करेंगे, एक मिनट रुके यहाँ। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड होना, डाटा देखें साथ, हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेटेस्ट ईयर में कितना है 90, कितना इंक्रीज चाहती है मैनेजमेंट, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन 126 आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं या बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। और फार्मूले में देर पर आ जाएगा टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आ जाएगा याद, आ जाएगा याद। कमाना तो आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन फार्मूले में क्या लिखना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, जब कमाना आफ्टर टैक्स है तो फार्मूले में बिफोर टैक्स क्यों है, ताकि टैक्स दे के अपने लिए बचे। टैक्स वाले पैसे भी कमाएंगे तो टैक्स दे के अपने लिए बचाएंगे। इसी के ऊपर एक सवाल है मैकेटो, उसकी रिक्वायरमेंट भी पढ़े। बाइटेड सेल का कितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लेकिन 10% कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स। जहन में लाएं क्या किया था हमने यहाँ, डाटा देखें, डाटा देखें, आफ्टर टैक्स निकाल लिया था, फिर टैक्स रेट क्या था, ऊपर 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 वाले 35, बिफोर टैक्स कैसे बनाया था, याद आ रहा है, हल्का हल्का याद आ रहा है। कैलकुलेटर पकड़े जरा सही याद कर लेते हैं। बाइटेड सेल बताएं क्वेश्चन नंबर 5 के डाटा से 500 लिखने चले, 1000 में करो, 500,000 इंटू 10%, कितना आंसर आया, किस चीज का कितना आंसर आया, नहीं वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स का 10% आ गया, 50 मिलियन। ये आफ्टर टैक्स आया बिफोर टैक्स आया, टैक्स रेट था 35%, ये कितने परसेंट आया, डिवाइड बाय 65 इंटू 100 किया था। बिफोर टैक्स फॉर्मूले में यूज होना है। अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो टारगेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर टैक्स फॉर्मूले में आना। बिफोर टैक्स कमाएंगे तो टैक्स लेस करके इंशाल्लाह अपने लिए बचा लेंगे 126 मिलियन। ठीक है, फॉर्मूला पूरा करें, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग अभी करवाता हूं आपसे, ये कब वर्ड ज़हन में आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो आपने फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना, याद रहेगा। बेस बनवाएं लेकिन रादर देन के बना के काटें, सवाल पढ़ के बताओ। यूनिट्स के डेटा तक पहुंच जाएंगे हम, एक मिनट लगाएं जरा। नहीं मुश्किल वाली बात नहीं, मुश्किल है तो कोई मसला नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो होगा ही, ये ना कह दी कि मुश्किल है, मुश्किल है तो मुश्किल तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त आप रेलिवेंट फिगर कौन कौन से देख रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब ढूंढ तो आप आई होप कि वही रहे हैं, पर यूनिट को सेल प्राइस वगैरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ देख के क्या नजर आया सबसे पहले आपको, फिगर फिगर बोले हुए। आई होप अल्लाह करे आपने 567 देखा। ये 567 क्या है, ये कैसे बनी होगी, कुछ यूनिट्स होंगे, सेल प्राइस पर यूनिट होगी। अब सेल प्राइस पर यूनिट या यूनिट्स अगर मिल जाए तो ब्रेकअप हो जाएगा, ढूंढे आप। ये तकरीबन उसी तरह हो जाएगा जैसा ओरिएंट है,
परसेंटेजेस वहां भी है, यहाँ भी है, परसेंटेजेस के एंगल से सोचते हैं जरा। ओरिएंट है जिनमें, ये सवाल देखना था, ओरिएंट ढूंढ ले जरा, एक मिनट। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये आंसर कम से कम। ओरिएंट ओरिएंट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन 11 था। ओरिएंट ओरिएंट 1500 मिलियन, 1500 सॉरी 1000, 15 लाख मिला कहीं? इसमें को प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड की स्टोरी थी 60-40, यहाँ प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड तो नहीं है। नीचे पॉइंट 1 में जाए जरा, इधर आके बास्केटबॉल में, यहाँ 70-30 बन जाएगा। लार्ज कस्टमर्स, स्मॉल कस्टमर्स, तो सेल तो डिवाइड हो जाएगी। सेल, अच्छा सेल प्राइस पे तो बताइए पॉइंट 1 में। वापस बास्केटबॉल में आ गया मैं। सेल प्राइस बताई हुई है, सेल प्राइस में इजाफा बताया हुआ, 8% इजाफा तो बताया हुआ, लेकिन एग्जिस्टिंग सेल प्राइस है कितनी? 100 है तो सही, वो परसेंटेज है। 567 मिलियन सेल की टोटल अमाउंट है। हमें सेल प्राइस पर यूनिट अगर मिल जाए कहीं से तो शायद हम ब्रेकअप कर सकते हैं। इसी सवाल के ऊपर जरा मैकिएटो देखें, हिम्मत जो है ना, हिम्मत। मैकिएटो में 500 मिलियन बताएं क्या है? ये भी सेल ही है जिस तरह नीचे 567 मिलियन सेल है, लेकिन मैकिएटो में कौन सी एक एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है जो यहाँ नहीं है? वहां एक सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल थी। कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ? 24,000, 4,000, फिर वो खैर मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन थी इसलिए हमने वो भी वर्किंग कर दी। लेकिन अब यहाँ सेल प्राइस पर यूनिट का डाटा ना होने से शायद हम क्वांटिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, लेकिन क्या उसका फिर भी कोई सोल्यूशन है? आप किससे डिवाइड कर दें? लेकिन यार CS रेशियो का फॉर्मूला बोले, इसमें भी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए तो है, लेकिन अल्लाह करे कल वाला याद हो, CS रेशियो अगर पर यूनिट ना भी हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल प्राइस से भी वही आ जाती है। ऑल्टर लिमिटेड में चेक हो चुका है, 6.05 डिवाइड बाय 26, एंड अदरवाइज भी आपने कर लिया है, क्योंकि यूनिट सेम ही होते हैं कंट्रीब्यूशन और सेल में। तो अगर यूनिट्स की बात ना भी मिल सके तो टोटल अमाउंट्स को भी बेस बनाया जा सकता है। बगैर आपसे डिस्कस किए मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह CS रेशियो क्यों लिख दिया है? आई होप के बगैर डिस्कस किए नहीं लिखा। क्या नहीं मिल पाया तो कहां पहुंच गए हम? एनी कंफ्यूजन? आए वर्किंग शुरू करें। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल जितना शायद कल की कुछ बातें हो गई थी। आए एक एक करके शुरू करते हैं जी, ऑनेस्ट और साथ। अब डाटा सर्च करें फिक्स कॉस्ट के एंगल से। हिम्मत 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 हिम्मत, मायूसी नहीं, मायूसी नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, नजर आ गया, नजर आ गया सर। अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को 40% कर दिया जाए, 400 को 40% कर दिया जाए तो फिक्स आ जाएगी। इसमें मैं फिक्स सोच रहा हूँ। ऑपरेटिंग में उसको क्या कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? फिक्स आ जाएगी। लेकिन आखिरी चीज लेटेस्ट ईयर की आएगी, लेटेस्ट ईयर की आएगी। क्या हम लेटेस्ट ईयर की वर्किंग करें या नेक्स्ट ईयर की? तो क्या नेक्स्ट ईयर में कोई फिक्स कॉस्ट में चेंज है? ढूंढने कौन कौन से पॉइंट्स में? नहीं, दो है, दो मसले। पॉइंट नंबर 2 में 5% नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन भी फिक्स है, इस वक्त फिक्स हो रहा है। फिक्स से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 में कोई इंफॉर्मेशन है? 5% इजाफा होना है, लेकिन किसके अलावा? और लास्ट पॉइंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट पता है, उसने सेम रहना है। हाँ, एक वर्किंग इंशाल्लाह होने लगी है। स्पेस रखते हैं थोड़ी सी, इसमें फिगर्स भी आनी है, फिर परसेंटेज आनी है, और 3-4 लाइनें 5 लाइनें छोड़ दो, एक वर्किंग वन बनाए। ये किस चीज की वर्किंग करवाने लगे हैं आप? टोटल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग मुझे कैसे करवा देंगे आप? करवा दीजिए जरा, एक मिनट बस हेडिंग लिख के रुके, पहले कहीं ढूंढने। जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट मैं फिगर जरा आपके सामने मैक्सिमम प्रेजेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाए, 400 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल थी, लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ 60% वेरिएबल,
तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालो? 400 कॉस्ट ऑफ सेल में से 400 मल्टीप्लाइड बाय 40% इज इक्वल टू हो गया 160। ये कितनी चेंज आनी है, मैं लेटेस्ट इकट्ठा करूँ। जस्ट मिनट यार, क्या होगा? कितनी दफा आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आप नोट करके घर नहीं जा सके? मेरा नहीं ख्याल ये बैड एक्सपीरियंस कभी हुआ, लेकिन ये कई दफा हुआ है कि चीजें समझे बगैर आप घर पहुंच गए। उसकी बहुत सी वजूहत में ये भी होती है कि जब बात हो रही हो आप लिख रहे होते हैं। तो बाकी इश्यूज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, यही मेजर फैक्टर है। बाकी तो कोई इशू नहीं, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, तो आप सब चीजें समझ के भी जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढे कितने हैं? 47 मल्टीप्लाइड बाय 60% क्यों किया मैंने? कभी 40 करता हूँ, कभी 60 करता हूँ, ना उधर 40 लिखा हुआ है ना इधर 60 लिखा हुआ है। जहां 60 लिखा है वहां 40 कर दिया है, जहां 40 लिखा है वहां 60 कर दिया है। ये मजाक समझ आ गया आपको? आंसर बता दें, 47 इंटू 60 ये 28.2 इकट्ठे हो लिया आपके लिए सर। यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, मैंने लेटेस्ट ईयर में से खर्चा इकट्ठा कर लिया फिक्स का। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप आ गए यहाँ तक? जी सम कर 188.2 क्या है ये? एग्जिस्टिंग टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जो आगे काम होने लगा, ये हमने पहले भी एक दफा एक क्वेश्चन में कर लिया हुआ है, वो इस वक्त आपके जहन में होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैं वर्किंग करूंगा तो आपको कुछ ना कुछ सही जहन में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 और 3 पर एक मिनट फोकस करें। पॉइंट नंबर 2 और 3 फिक्स कॉस्ट के एंगल से वो कहता है फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5% से इंक्रीज होनी है। अपना जरा आंसर देखें जो अभी आया 188.2, ये क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या डेप्रिसिएशन मौजूद है? तो 188.2 को मल्टीप्लाइड बाय 1.05 करना आ जाएगा याद। डेप्रिसिएशन पे भी इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्या करना पड़ेगा? पहले 90 माइनस कर दें, कौन सी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? डेप्रिसिएशन के जो इलावा होगी इनटू 1.05 कर देंगे, और उसमें फिर 90 दोबारा जमा कर देंगे। माइनस करके दोबारा प्लस क्यों करेंगे? माइनस करके चेंज वाली आ जाए और दोबारा प्लस करके टोटल आ जाए। नेक्स्ट ईयर से, सॉरी करंट लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हैं। कर लेंगे खुद से? करें, मैं भी सॉल्व करूं। यार 1.5 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे, इतना भी क्या है? अभी लेस करना क्यों जरूरी है? मल्टीप्लाइड बाय 1.05 करने से पहले लेस करना क्यों जरूरी है? ताकि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट ही रहे, उस पे 1.05 ना हो। तो बगैर डेप्रिसिएशन के ये आंसर आएगा 98.2 मल्टीप्लाइड बाय, इसे अदर फिक्स कॉस्ट कह लें, अदर फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 1.05 फाइनल है। 1.5 करो या 1.05? अब इन चीजों से फाइनली कंफर्टेबल मैं अज्यूम करूं कि हो गए 105% होना है, तो 1.05 आ जाएगा, 1.5 नहीं, वो 150% हो जाना। आंसर बताइएगा। 103.11 हो जाएगी अदर फिक्स कॉस्ट, और एड डेप्रिसिएशन कितनी? क्या चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन क्या चेंज हो रहा था? अदर देन डेप्रिसिएशन। तो अदर देन डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट निकाल के उसमें 5% इंक्रीज आ गया, और बाद में 90 ऐड होके टोटल फिक्स कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
आपने बना ली है 193.11। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। कैसी चल रही है एंजॉयमेंट सर? जी सर, बड़े अच्छे बात आए, पानी भी इंजॉय कर रहे हैं। आपके दोस्त ने तो आखिरकार मायूस होकर वो जगह ही छोड़ दी है। छोड़े सर, जहाँ बैठा सही बैठा, उस गरीब ने वो जगह ही छोड़ दी कि यहाँ तो वो आता ही नहीं है। पर अच्छा डिसीजन ले चुका हूँ। लेस करके बाद में ऐड क्यों किया है? लेस क्यों किया भाईजान, लेस क्यों किया? ताकि अदर फिक्स कॉस्ट आ जाए और उसमें 5% इन्फ्लेशन आ जाए। फिर दोबारा ऐड ही क्यों किया अगर लेस ही करना था? ताकि बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाए। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है तो सही, लेकिन वो कांस्टेंट रहनी है, इसलिए दोबारा ऐड करके टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। प्लीज ये क्लियर है? इसी के साथ लिखे सीमा एंटरप्राइजेस। सीमा एंटरप्राइजेस का एक मशहूर मारूफ सवाल हो चुका है शायद, उसका पेज नंबर ढूंढिएगा जाके वॉल्यूम 1 में, उसमें बड़ा इसी तरह फिक्स कॉस्ट की वर्किंग हुई थी, तो काइंडली एक नजर जरा उसको भी रिवाइज कीजिए। उसमें रेंट और डेप्रिसिएशन आपने माइनस करके इन्फ्लेशन लगा के बाद में प्लस किया, और ये सवाल आपने वहां भी किया था, दोबारा फिर ऐड क्यों कर दिया? तो एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, ऐड दोबारा वैसे किया क्यों? ताकि टोटल आ जाए। माइनस क्यों किया था? ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाए। तो सीमा एंटरप्राइजेस देखा करें इस तरह की चीजें, टाइम निकलेगा कर रहा। ठीक है सर जी, पेज नंबर क्वेश्चन 5 है, मतलब पेज नंबर मेरे जेहन में नहीं आ रहा, ढूंढने के बेटा, ये बड़े तेज है सर, इन्होंने आंसर वाला सवाल भी ढूंढ लेना, लेकिन अल्लाह के सवाल भी मिल जाए। ढूंढिएगा ढूंढिएगा ढूंढिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट डिफाइन 193.11। समझ आ गई सारी वर्किंग? इसके साथ एक रेफरेंस लिखें वर्किंग वन सॉर्ट, अगर याद रह जाए तो। जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब आपने बनवाना है, और ये गलती हम आज इंशाल्लाह नहीं करेंगे। लिखवा दें तो सबसे बेस्ट है। लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट ढूंढना जी, 90, इंक्रीज कितना करना है? 36, टोटल कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 130, 126। अब 126 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट ढूंढे सवाल में, सवाल सवाल सवाल। अगर टैक्स रेट 25% है तो डिवाइड बाय 75 इंटू 100। आप सॉल्व कर ले, मैंने उसकी वर्किंग लिखी, मैंने उसकी वर्किंग लिख दी है, यकीनन जो आंसर आ रहा है वो आपके कैलकुलेटर पे ठीक आ रहा है। ये 168 पूरा आ रहा है, चलो शुक्र है, कोई फिगर तो पूरी है। ये 168 समथिंग बन जाएगा। अगर 126 आफ्टर टैक्स कमाना है, या इस तरह से बल्कि कहना जी 126 आफ्टर टैक्स बचाना है, तो कितना कमाना है? 168 कमाएंगे तो गवर्नमेंट को 25% दे के अपने लिए 126 बचेगा। 168 निकाला सबने, 168 का 25% करें था, और 168 में से 42 जरा माइनस करें, तो 126 आफ्टर टैक्स बचाने के लिए हमने कितने पैसे हमें कमाने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कितने परसेंट ले जाना है। समझ आ गया प्लीज? जी महिबुल्ला साहब ओके। ये फाइनल वर्किंग शुरू करेंगे, अब क्या चीज रहेगी? CS रेशो, वर्किंग नंबर 2 पे CS रेशो कैसे आती है? कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल चाहिए, और इसकी उसी तरह के वर्किंग कर लेते हैं जिस तरह कल वर्किंग्स हुई हैं। कल वाला ओरिएंट ढूंढने जरा कहीं, ओरिएंट में कुछ CS रेशो की वर्किंग की आपने? कौन सी फिगर्स ढूंढी थी? ढूंढे यार, ढूंढे, कमाल होगी, फिगर्स नहीं मिले। सेल ढूंढी थी, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढी थी, कंट्रीब्यूशन पे आ गए थे, फिर कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली भी ढूंढ ली थी। आए देखते हैं यहाँ क्या क्या हो सकता है। वंस अगेन एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट टाइप चीज में आनी चाहिए।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ रहिएगा। डाटा पढ़े जी पहले, छोड़ दे लिखे। सेल्स के एंगल से डाटा पढ़े। सेल की कोई अमाउंट होना है, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। 567 बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन बेटा ये किस साल की सेल है? लेटेस्ट ईयर की सेल है। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या नेक्स्ट ईयर में कुछ सेल्स में वेरिएशन है? क्या वेरिएशन है? सबसे पहले 8% प्राइस बढ़नी है। नहीं आज तक 8% प्राइस बढ़नी है। इट मीन जरा कैलकुलेटर पकड़े। अगर मैं 567 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 कर दूं, आंसर नहीं क्या आ जाएगा? ओवरऑल टोटल सेल आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन जरा ध्यान में लाएं, इसको फिर मैं अगर 30% करूं, इसको 30% करूं तो लार्ज कस्टमर की सेल आ जाएगी। उसको फिर हम 90% अगर कर दें तो 10% डिस्काउंट का इफेक्ट उसमें आ जाएगा। 567 लिखें कैलकुलेटर में, इंटू 1.08 करने से क्या होगा? टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल आ जाएगी, गई भी है। इंटू जरा 70% करें, ये 428.659 जो आ रहा है, तो जो भी आ रहा है ये क्या है? ये वो सेल आ गई जो फाइनल है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं। इसमें फिर अगर हम प्लस कर लें वो सेल जो आई थी इंटू 30% और 10% उसके पे डिस्काउंट अलग ले लें तो हमारे पास टोटल सेल आ जाए। तो सेल निकालना इशू नहीं है। फिगर समझ गए? हाँ वर्किंग करवाएं कैसे करना है, लिख के करा, लिख के आसान हो जाए। नहीं आराम से ये वर्किंग नंबर अब 2 शुरू हो गई है और सेल्स निकाल रहे हैं 567। एक्सप्लेन कर लीजिएगा कैसे है 567 इंटू 1.08। आंसर क्या है? पॉइंट्स में अगर आ रहा है तो प्लीज 2 डिजिट्स आगे हम नहीं जा रहे। 36 हो गए। ये क्या आ गया? लिखवा दिया करें यार, क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया? अब क्या करूं? 612.36 इंटू अगर 70% किया मैंने तो ये क्या आएगा? सोल दे से बोल दे जरा, फिगर 428.65। ये वो सेल आ जाएगी जो अदर देन लार्ज कस्टमर है और इस पे डिस्काउंट नहीं देनी, विच मीन ये 70% सेल फाइनल है। क्या प्राइस बढ़नी है? यदि प्राइस बढ़नी है तो डिस्काउंट भी तो देनी है। 30% वालों को देनी है, इसको नहीं देनी। आखिरी वर्किंग कैसे करवा देंगे आप? 612.36 मल्टीप्लाइड बाय 30% एंड मल्टीप्लाइड बाय 90%। कहां से बीच में आ गए? 10% डिस्काउंट देनी है तो 0.9 हो जाएगा। आंसर बताए 165.34। अब इनमें से कौन कौन सी फिगर इकट्ठी करके टोटल सेल आ जाएगी? 165.34 और 428.65 को इकट्ठा करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। ये जो आया था 612.36, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अगर उसमें डिस्काउंट है तो उसी को कर ले 0.9। उसमें क्या मसला है? सबको डिस्काउंट नहीं है, 70% अलहदा करने पड़ेंगे, 30% अलहदा करके फिर उन्हें डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो आई होप के बॉक्स में फिगर्स फाइनल सेल बन जाएंगे। टोटल बता दो 593.99 के अलावा कोई बात ना करने कीजिएगा। 594 वाली कोई बात प्लीज नहीं करना। Any confusion in this working? Yeah, friends. वर्किंग समझ आ गई सर? क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपने निकाल लिया है। अब क्या रह गया है? कंट्रीब्यूशन रह गई है
उसके लिए शायद सीधा वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन तक शायद पहुंचना मुश्किल है। जरा देखें डाटा। नहीं, एक मिनट देखें जरा। क्वेश्चन का जरा डाटा देखें, बताएं क्या इस सेल से मैं विदाउट कैलकुलेटिंग वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाऊं जिस तरह कल मैं पहुंचा था। ओरिएंट होने, ओरिएंट में क्या था जिसकी वजह से हम सीधा भी कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए थे, जो आज इस सवाल में नहीं है। ओरिएंट वाले सवाल में 15% और 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन अवेलेबल थे, तो सेल से सीधा कहां जा सकते थे, कंट्रीब्यूशन तक। 12 हमने वेरिएबल कॉस्ट वाली वर्किंग भी की थी, इस सवाल में आए। अब यहाँ कंट्रीब्यूशंस के ऐसे परसेंटेजेस नहीं है, ऐसे ही सर। तो क्या अभी भी कुछ हो सकता है? अब क्या निकाला जा सकता है? वेरिएबल कॉस्ट निकाली जा सकती है और अकॉर्डिंगली उसकी बेस पे फिर कंट्रीब्यूशन फाइनल की जा सकती है। कर लें वर्किंग? कौन सी वर्किंग करने लगे हम? नहीं, कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए कौन सी वर्किंग करने लगे? वेरिएबल कॉस्ट निकालने लगे। वेरिएबल कॉस्ट से मुराद टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन होगी या नॉन प्रोडक्शन होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, टोटल हो। आए जरा डाटा अब वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से पढ़ना शुरू करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहां कहां अवेलेबल है? कॉस्ट ऑफ सेल में 60% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 40%। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर लूं, ये वर्किंग काइंडली आप इंडिविजुअली कीजिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कहां कहां मौजूद है? कॉस्ट ऑफ सेल में 60%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 40%। अगर आपने कर लिया तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट ईयर आ जाएगी। अब नीचे वाले पॉइंट्स में क्या वेरिएबल कॉस्ट में कोई अकॉर्डिंगली चेंज भी आना है? सर जी चेंज भी आना है। पॉइंट नंबर 1 पे एक मिनट रुकें, कल वाली बात दोबारा रिफ्रेश करके आगे जाएं। सेल प्राइस में 8% इजाफा हो रहा है, तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट भी 8% बढ़ जाएगी। नॉट नेसेसरली, प्राइस बढ़ रही। डिस्काउंट 10% दिया जा रहा है, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट भी 10% कम हो जाएगी। नॉट नेसेसरली। व्हाट इज नेसेसरली है? वॉल्यूम में अगर 8% इजाफा होता तो वेरिएबल कॉस्ट ने 8% बढ़ना ही था। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, तो प्राइस का इजाफा डजंट नेसेसरली मींस कि कॉस्ट में भी इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो तो कॉस्ट में भी इंक्रीज प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आएगा। वॉल्यूम कहते हैं किसे? क्वांटिटी को कहते हैं। तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी शायद सेम है, प्राइस बढ़ी। आगे चलें, फर्स्ट पॉइंट में कुछ और वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नजर आ रहा है। पहले भी है, पहले भी है, अब भी होगा। पहले कितना है, पहले कितना है और अब कितना होगा? पहले किसका कितने परसेंट होगा? फिगर ढूंढे, फिगर ढूंढे, फिगर ढूंढे, फिगर 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 567 का 2% होगा। अब किसका कितने परसेंट होगा? ढूंढ के ढूंढ के ढूंढ के ढूंढ के 593.99 का 3% होगा। जब आप एग्जिस्टिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे तो उसमें से पुरानी कमीशन की कॉस्ट को निकाल के उसकी जगह नई कमीशन कॉस्ट को ऐड कर देंगे। लेकिन एक गेम और है, आगे चलें। पॉइंट नंबर 2 में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट में इंक्रीज एक्सपेक्टेड है 4%। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सब कुछ देख के ये बताएं किस तरतीब से वर्किंग होगी। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें। आगे आगे उसमें से एग्जिस्टिंग कमीशन 2% वाला निकाल देंगे। फिर बताएं पहले 1.04 करेंगे या पहले बीच में कमीशन ले लेंगे? ये आप लिख के करें, आप लिख के करें, अब जो आपका दिल करता है करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंडी एक अच्छी सी एफर्ट करें। कब तक बोर्ड से देख के लिखते रहेंगे? बहुत हो गया।
आखिरी दफा ना कह दीजिए। जी नहीं, वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? हाँ ठीक, एक मिनट। जी 275.18 बिल्कुल ठीक हो गया। तस्वीर में बस ये चीज रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड डेफिनेटली भी नहीं है कि आप 100% खुद करें, लेकिन अगर एक बात थोड़ी सी समझ आ जाए उसको अप्लाई जरूर करें, माइंड अप्लाई करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक आ गई, इतनी काफी बात है। जी एग्जिस्टिंग कमीशन पहले लेस होगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी विदाउट कमीशन, अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी अदर देन कमीशन। टू 247.46। अब यहां जरा मेरी रिक्वेस्ट है, कमीशन पहले या 1.04 पहले, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर कमीशन पहले ले लेंगे तो उस पे फिर 1.04 फिर हो जाए, हालांकि पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, अदर देन कमीशन, तो कमीशन की शायद उसने इन्फ्लेशन अलहदा बता दी है, अदर कमीशन अलहदा बता दिया। नहीं बेटा, आपकी फिगर ठीक नहीं है। पहले कमीशन क्यों नहीं? इनटू 1.04, 257.36 और प्लस रिवाइज्ड कमीशन। रिवाइज्ड कमीशन की परसेंटेज क्या है? 3% मल्टीप्लाइड बाय 567 क्यों नहीं? नहीं सही वर्ड 567 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेल के चेंज होने से कमीशन की अमाउंट बदल जाएगी, एक तो परसेंटेज बदल रही है, दूसरी सेल भी बदल रही है। तो व्हाट इज द रिवाइज सेल इन दिस केस हियर? 593.99 and multiplied by 3% is equal to 17.82 and finally total is 275.18। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहां तक पहुंचा? कहां पे? अच्छा सॉरी 5 सेल की 593.99। जी उमैर सियालवी साहब ऑनलाइन है आज?
एक लंबा सफर है सर, शुरू हो गया हुआ। क्या निकाला है, क्यों निकाला है? तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? सीएस रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट कहाँ आती है? अभी कंट्रीब्यूशन रहती है। करें जी फिनिशिंग टाइम देंगे, वाइंड अप कर दें, टारगेट सेल निकल आएगी, फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। ये ऑनलाइन स्टोर से वर्किंग समझ आ गई। 275.18 सेलिंग प्राइस 593.99 क्यों नहीं ली है? सॉरी यार, वो गलती से पहले मैंने 93.99 लिख दिया था, दोबारा जरा देखिएगा, मेरे ख्याल मैंने अपनी मिस्टेक को ठीक कर दी है। 593.99 ही लेनी है यार, रिवाइज सेल अब यही है जी। नहीं ऑनलाइन हो मेरे फ्रेंड जी, प्लीज ये फिगर सही होगी नहीं, सारी फिगर ठीक होगी है जी। जुल पर ये नाम जरा गलत प्रोनाउंस ना हो जाए। 593.99 वाला मसला हल हो गया सर जी। आप वाइंड अप करें, क्या क्या निकला है? नहीं, सेल और वेरिएबल कॉस्ट निकलाइए, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बता दें। वर्किंग करवा दें 593 सॉरी 593.99 माइनस यार 275.18 इज इक्वल टू यार 318.82 यार 81 ओके यार, अल्लाह मदद कर पूरा 81 से बेटा ना करे यार, तेरी मेहरबानी, कोई तो बस करे यार, वर्किंग करें यार। ये मंजूर साहब 318.81 का नाम बता दें। तो सॉरी मंजूर साहब तो है मंजूर साहब, लाइक फ्रेंड ऑफ मंजूर साहब। ये कंट्रीब्यूशन आ गई थी 318.81। ये सीएस रेशो कैसे आती है? तो किसको, इसको, इसका नाम क्या है गरीब का? इसको डिवाइडेड बाय, कमाल हो गई है, इस गरीब का कोई नाम नहीं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल 593.99 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, बेटा फिगर आपके सामने काइंडली क्यों नहीं आ रही? वर्किंग कर लें। 275.18 वेरिएबल कॉस्ट है, सेल प्राइस से माइनस करें, या सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आपकी ठीक नहीं होगी। प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करो, फिगर तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट अगर मैच नहीं करी फिगर बता दो जी। सर कितनी आई रेशो? 53.67% ऑफ सेल। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर बेटा, उसकी वजह ये है कि आपकी फिगर सेल या कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट की डिफरेंट होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज काइंडली सेल जरा मैच कर लें। बेटा कैलकुलेटर पे यही आएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे सेल तो लिखें। 593.99 दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें। 593.99 माइनस, अगर फिगर्स यही है तो 275.18 इज इक्वल टू दबाएं। या तो आपकी सेल और वेरिएबल कॉस्ट फिर में से मैच नहीं कर रही होगी, अगर वो मैच नहीं करी तो वो फिगर्स कैंडी में सब मैच करना। जी सर जी, फिगर सही है। कौन कौन से फिगर सही है? सेल, वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन, सीएस रेशो आ गई 53.67। एक फाइनल आंसर बताएं। 672.83। ये क्या है पूरा बताइएगा। ना ना आराम से ना ना, नो गो यूनिट नहीं आई। नहीं यार, टारगेट प्रॉफिट नहीं आया, ना करो ना करो, ये वही आ गया जो चाहिए था, ये वही आ गया। पर हेडिंग तो देखें यार, ये कंट्रीब्यूशन आ गई, ये सेल आ गई, कौन सी आ गई? इंशाल्लाह इस सेल पे क्या होगा? 126 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, मैं भी इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ। ये क्या है? ये सेल है, किस साल की? नेक्स्ट ईयर की। इंशाल्लाह इस सेल पे क्या होगा? कितना टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव हो जाएगा? ये रिक्वायरमेंट 1 का आंसर है यार।
What is the formula to calculate target sale rupees, target profit sale rupees? Total fixed cost plus target profit divided by CS ratio. ये सेल रुपीस है और इस सेल रुपीस पे ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड नहीं है, इस सेल रुपीस पे इंशाल्लाह 126 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। वर्किंग कर ली है सबने? कैलकुलेटर रखे हाथ में, इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ क्योंकि परसेंटेज राउंड ऑफ हुई है। सही तरह जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें काइंडली। 672.83 ये क्या है? कौन सी सेल है? अच्छा चीजें गलत तरह मिक्स ना कर लीजिएगा काइंडली। एक फिगर ढूंढे कहीं 593.98, ये क्या है? ये क्या है? एक फिगर ढूंढे क्वेश्चन में 567, वो क्या वो क्या वो क्या वो क्या है? वो क्या है? लेटेस्ट ईयर की सेल। रिलैक्स होकर दोबारा देखें 593.99, ये क्या है? नेक्स्ट ईयर की सेल। ये क्या है जो 672.83 है? ये वो सेल है जिससे प्रॉफिट 126 मिलियन इंशाल्लाह भी आएगा। वो एक्सपेक्टेड सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर है 593 दोबारा ढूंढा। करंट ईयर से लेटेस्ट ईयर से अगर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक्सपेक्टेड सेल 593.99 है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है 126 मिलियन आफ्टर टैक्स, फिर सेल होनी चाहिए 672.83। सेल एक्सपेक्टेड कितनी है नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगर प्रॉफिट 126 मिलियन कमाना है तो उसको कमाने के लिए हमारी वर्किंग कहती है कि सेल नेक्स्ट ईयर में होनी चाहिए 672.83। दोबारा सुन लें, व्हाट इज 567? लेटेस्ट ईयर की सेल। व्हाट इज 593.99? नेक्स्ट ईयर की सेल। तो व्हाट इज 672.83? कुछ बात हजम हो रही है सर? कुछ बात हजम हो रही है? लिखे जरा कैलकुलेटर पे 672.83। अब ये क्या लिखा है आपने? सेल्स लिखी हमने, टारगेट प्रॉफिट वाली सेल। हमारे पास सब सीएस रेशियो अवेलेबल है। सीएस रेशियो को यूज करके, सीएस रेशियो को यूज करके क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर चाहे तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो आपने जो कैलकुलेटर पर फिगर लिखी ये सेल है। सीएस रेशियो जरा ढूंढे कितनी है, कोई रिलेट कर सकता हूं मैं इसे? सेल्स को अगर 53.62 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कंट्रीब्यूशन आ सकती है? सही आ सकती है सर, आ सकती है सर। कीजिएगा मल्टीप्लाई जरा, फिगर्स के नाम रखना शुरू करें। व्हाट वाज 672.83, ये थी सेल, मल्टीप्लाई बाय सीएस रेशियो। अब क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? नाम नाम कंट्रीब्यूशन आ गई, ग्रॉस आई नेट आई, ग्रॉस आई नेट आई। नेट के बाद आगे क्या आता है? नो 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 नो, नेट के बाद कमीशन आता है। कमीशन, नेट कंट्रीब्यूशन से पहले क्या क्या आ गया है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट बोर्ड पे कहीं ढूंढे कितनी है? -193.11 करें, अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ गया है? ये नहीं, ये क्या आया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आया है। हमने कहाँ पहुंचना है? टैक्स रेट कितना है? सीधा जो फिगर आई है इंटू 75% हो सकता है। करें जरा एक मिनट, ये तो नहीं है, बस जाने दे। कहाँ है फिगर? डिफरेंट आ रही है। दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें और जब फिगर अभी आपने कैलकुलेटर पे निकाली खुद वर्किंग करें। ये कैसे आई है? आप सीधा देख के लिख लीजिएगा 120, लिख के शुरू किया 672.83 मल्टीप्लाइड बाय सीएस रेशियो टू गेट कंट्रीब्यूशन। कौन सी? नेट, और लेस क्या? फिक्स कॉस्ट टू गेट profit before tax, and then final into 75% to get. तो क्या इतनी सेल से उतना प्रॉफिट कमा लेंगे जितना डिजायर्ड है?
कितनी सेल से कितना इंशाल्लाह प्रॉफिट कमा लेंगे? थक गए, हम थक गए हैं, बोले बगैर ही थक गए हैं। फिगर समझ आ गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 इसका बी पार्ट फिर है, जरा बी पार्ट भी फाइंड करो। पढ़िएगा जरा बी पार्ट। डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी that would be utilized to achieve the sales as computed in A above। तो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। प्रोडक्शन के बाद लफ्ज़ ही फंस गए। कैपेसिटी का, प्रोडक्शन कैपेसिटी का कितने परसेंट यूटिलाइज करके वो सेल हासिल की जा सकेगी जो आपने रिक्वायरमेंट ए में कंप्यूट की है। आपने रिक्वायरमेंट ए में कोई सेल कंप्यूट की है? जरा ढूंढने पे नहीं बेटा, 6 7 नहीं। आपने रिक्वायरमेंट ए में कितनी सेल कंप्यूट की है? देखें, गौर से देखें। नहीं बेटा, 593 भी नहीं है ये। आपने रिक्वायरमेंट ए में कितनी सेल कंप्यूट की है? 672 कंप्यूट की है। आपने रिक्वायरमेंट ए में किया क्या है? हमने वो सेल कैलकुलेट की है जो 126 मिलियन के प्रॉफिट को कमाने के लिए होनी चाहिए। तो क्या आंसर है हमारी रिक्वायरमेंट ए का? 672.83 क्या है? वो सेल है जिससे 126 मिलियन का टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा। तो 672.83 ज़हन में रखें, ये क्या है? ये वो सेल है जो ए में कंप्यूट हुई है। आपने इस सेल का क्या बताना है? बी रिक्वायरमेंट देखें। आपने ये बताना है कि सेल को हासिल करने के लिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ठीक है प्लीज? और ठीक है सर। अच्छा, अब जब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ड यूज होता है तो इससे क्या समझ आता है आपका? प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन सेल की बात हो रही है या प्रोडक्शन की बात हो रही है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैपेसिटी से मुराद कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये बताना है कि इस सेल को हासिल करने के लिए हमें कितने परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट पैराग्राफ में है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, जरा देखें। एक 70% कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जरा पढ़ के बताएं। सही ट्रांसलेशन नहीं कर रहे आप लोग? करंट ईयर कौन सा है? जिस साल की हमने वर्किंग की है या जो या इस हमने किस साल की वर्किंग की है? चलो पहले हमने अगले साल की है। तो करंट ईयर में 100 में से 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हुई थी। एग्जैक्टली वर्ड्स के कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 थी तो हम 70 पे ऑपरेट कर रहे थे। अब इसको ध्यान में रखे तो दोबारा कांडी नीचे जाए, रिक्वायरमेंट भी ये तो हो गई करंट ईयर की। आपसे क्या मांग रहा है? नेक्स्ट ईयर की जो सेल आपने कैलकुलेट की है टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए, वो हासिल करने के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तक आना होगा। ऐसे जी, अब क्या करें? पढ़ तो लिया, पढ़ के तो बड़ा अच्छा लगे। आप क्या करें? डाटा देखें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोशिश करें, जरा ट्राई करें, सर्च करें। 1-2 मिनट लगे, एक मिनट। ये बाकी को भी जरा सोचना है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आइडियली तो ये यूनिट्स में होनी चाहिए, बड़ा वैसे यूनिट्स में, लेकिन कल वाली जरा बहस में लाए थे हम शायद यूनिट्स की वर्किंग नहीं कर सकेंगे।
हमारे पास पर यूनिट नहीं मिला, हम यूनिट तक नहीं पहुंच सके थे। दोबारा देखें जरा 672, ये जो आंसर आया हुआ आपका 672.83, ये यूनिट्स है, ये रुपीज है? यूनिट्स है, ये रुपीज है यार, एक ही बात है, ये रुपीज आए हैं, यूनिट्स का डाटा नहीं था हमारे पास। एक काम हो सकता है सर, बताएं क्या? क्या आपको करंट ईयर की सेल पता है कितनी? ये तो लेटेस्ट ईयर की है, ये सही तरह फैसला करने, ये भी चीजें कल से हम इसे फंसे हुए हम। नेक्स्ट ईयर कौन सा होता है? अगला साल। लेटेस्ट ईयर कौन सा होता है? गुजरा हुआ साल। तो अभी करंट ईयर बीच में वर्ड कहां से आ गया? नहीं, जिस साल में हम थे या हैं, रिक्वायरमेंट एक एंगल से, तो हमें नेक्स्ट ईयर में जाना है, तो करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाना था। तो 567 क्या है? वो तो लेटेस्ट ईयर का था। नहीं ये ठीक है प्लीज, 567 की सेल थी। अब ये सेल के रुपीज है, ये यूनिट्स है, लेकिन ये रुपीज बने कैसे होंगे? कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। अब कंसंट्रेट करना था दोबारा, हमारे इस क्वेश्चन में स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देयरफॉर जो सोल्ड यूनिट्स होंगे वही प्रोडक्शन के यूनिट्स भी होंगे हमेशा। हमेशा के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स हो तो प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट हो सकती है। तो 570 पे अगर हम आए तो यकीनन इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट हुई होगी। स्टॉक्स ना होने की वजह से यही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी होंगे इसके अंदर। अब 70% पे जाएंगे, क्या जो यूनिट्स बिके ये 70% कैपेसिटी का, 70% कैपेसिटी के बिके? तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? 100% कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर पकड़। इस तरह के जो काम होने शुरू हुए हैं अब कुछ दिनों से, इनका लेवल बढ़ता ही चला जाना है। तो यकीनन अभी तो आप लर्निंग फेज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हन आगे चलना चाहिए। 567 क्या है? नहीं, अगर इसको पूरा बोलिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये है सेल, लेकिन ये सेल बनी होगी यूनिट्स की बेस पे, प्रोडक्शन भी सेल के बराबर होगी क्योंकि स्टॉक्स नहीं है। तो 567 सेल रुपीज है, डिवाइड बाय अगर 70 किया जाए, अब 70 से क्यों डिवाइड हो रहा है? ये 70% कैपेसिटी थी, इनटू 100 अगर किया जाए तो ये 810 जो है, ये यूनिट्स नहीं आया अभी। 810 जो है वो ये है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 810 इज सेल 100% सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। 100% क्यों लगाया मैंने? अब इंटू 100 कर दिया हमने, लेकिन ये यूनिट्स नहीं है, ये 100% यूनिट्स की सेल अमाउंट। अब ये क्या निकला है? 100% निकला है। अब अपना आंसर देखें जो आपने कल निकाला था। अब 672 क्या है? ये आपकी सेल है। अब बी रिक्वायरमेंट देखें, हमने क्या निकालना है? हमने क्या निकालना है? हमने क्या निकालना है? हमने क्या निकालना है? हमने ये देखना है इस सेल को अचीव करने के लिए कितने परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव होनी है। तो 810 क्या है? 100% और 672 क्या है? जो सेल हमने हासिल करनी है। तो क्या यहाँ से परसेंटेज आ सकती है? आ सकती है, आ तो सकती है, लेकिन फिर एक मसला, 810 में एक प्रॉब्लम है। वैसे ये कंपेरेबल हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है 672 देखा, 672.83 की जो वर्किंग हमने की है ये नेक्स्ट ईयर की सेल प्राइसेस की बेस पे की हुई है या लेटेस्ट प्राइस की? ये सीएस रेशियो वगैरह ढूंढने जरा, हमने तो नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी थी। अगर फॉर एग्जांपल लेटेस्ट ईयर में सेल्स की सेल प्राइसेस और नेक्स्ट ईयर में सेल प्राइसेस सेम होती हैं तो फिर ये 810 मिलियन कंपेरेबल था 672 के साथ। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम नया क्या खड़ा हो गया, 810 मिलियन की जो सेल है ये किन प्राइसेस के एंगल से है? लेटेस्ट ईयर की। ये हमने फाइंड आउट किस फिगर से की है?
567 के लेटेस्ट ईयर की सेल्स के मुताबिक ये फिगर है, तो 810 तो उसी के मुताबिक लेटेस्ट ईयर की सेल्स के मुताबिक 100% फिगर आई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 810 को नेक्स्ट ईयर के एंगल से, सेल प्राइसेस के एंगल से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट्स है, ये सेल रुपीज है, ये सेल रुपीज है। सेल रुपीज में प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट ईयर में रेट्स और हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर में सेल प्राइसेस और हो गई हैं, और लेटेस्ट ईयर में और थी। तो 810 जो है किस साल की प्राइसेस के एंगल से फिगर है, करंट ईयर या लेटेस्ट ईयर पहले। और अब हमने इस 810 को पहले क्या बनाना है, नेक्स्ट ईयर के एंगल से बनाएंगे, फिर 672 से कंपेयर करेंगे। और क्या हम 810 को नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। वो आप जरा अपनी वर्किंग वन देखना जरा नीचे, जो कल आपने की थी, आपने 567 को बनाया था, सर जी बनाया था सर, बनाया था। तो उसी 567 की जगह अब हम 810 की वर्किंग भी कर सकते हैं, आइए जरा देख के करते हैं। तो थोड़ी सी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए हैं। असल में ये सारी वर्किंग शायद होनी चाहिए थी यूनिट्स के एंगल से, लेकिन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें प्राइसेस को देखना पड़ रहा है, और प्राइसेस जो मिली हमें वो सेल प्राइसेस है, और पिछले साल से हमने अगले साल में जाना है, देयरफॉर हमें कुछ फिगर्स में चेंज करना पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा, मेरी पूरी बात जरा खत्म हो लेने दो। रिक्वायरमेंट भी है क्या, ये तो बता दें, करना क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने फाइंड आउट करनी है टू अचीव सेल ऑफ रिक्वायरमेंट ए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साहब है। अच्छा, इसका तरीका ना शायद एक और भी हो सकता है, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका एक और तरीका भी बता सकते हैं, लेकिन पहले मेरा सुन लें। जी डेफिनेटली, वो तो रिवर्स वर्किंग तो ठीक है, लेकिन ऑनवर्ड्स वर्किंग भी हो सकती है। 567 ढूंढे, इनके नाम जरा बोलने शुरू करेंगे। डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करके क्या आया, 810 क्या आया, 100% सेल प्रोडक्शन एंड सेल कैपेसिटी बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ईयर प्राइसेस। अब इसका नेक्स्ट ईयर में आपने लेके जाना मेरे साथ, नीचे पॉइंट 1 देखना, 810 में क्या यूनिट्स और प्राइसेस है, तो सर जी हैं सर। तो नेक्स्ट ईयर में 810 इंटू 1.08 मैंने क्यों किया, ताकि नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस का इफेक्ट आ जाए, 874.8। लेकिन अगला प्रॉब्लम क्या है, फिर 10% ने डिस्काउंट भी लेनी है, 30% ने नहीं लेनी है। तो कल तक की वर्किंग रिपीट कर दें, आप क्या करो, इंटू 70% अगर करूंगा तो ये तो फिगर एज इट इज सॉल्व हो जाएगी। इन पे तो डिस्काउंट नहीं थी, 236.2 ऐसे तो सॉल्व की नहीं, 612.36। अगली वर्किंग कंप्लीट करवाएं, इंटू 30% इन इंटू 90% कहाँ से बीच में आ गए, 10% डिस्काउंट, 236.196 रहने दें, या 20 करवा दो, 20 कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू टोटल कर, व्हाट इज 848.56, अच्छा सा बना, 100% प्रोडक्शन एंड सेल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट ईयर प्राइसेस। देखिए यहाँ फिर क्लास का आप बताइए। आप आगे आ जाए यार, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आप नहीं सर, अभी एक भाई है, अभी आ जाए, वैसे आना चाहे तो, लेकिन एक भाई जरा डिस्टर्ब हो रहा है, आप तो यूज हो। जी मिस्टर सामा ठीक कह रहे हैं, मैं करता हूँ।
कोशिश करें एसी के सामने ना ही डायरेक्टली बैठे, खासतौर पर जो हजरात अभी बाहर से हैं। ये क्या फाइंड आउट हुआ सर? क्या फाइंड आउट हो गया सर? 100% कैपेसिटी किस साल की? नेक्स्ट ईयर की। जी जो हजरात ये लिख रहे हैं, एक और तरीका मुझे बताया जा रहा है, आप भी ढूंढेंगे। एक आसान सा सीधा तरीका भी कहीं है आपकी वर्किंग्स में, ढूंढे कहीं। हाँ जी, जो कल की थी। ये आप सब ठीक कह रहे हैं, करते हैं। नोट कर लीजिए, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये नोट है, कर 593.99 एक ढूंढ रहा, ये क्या था? नहीं नहीं, सही जरा देखिए, सही सही ना ना, ये क्या था, ये क्या था? ये 593.99 आया किस फिगर से था? 567। तो 567 जो 70% सेल थी, उसमें हमने प्राइसेस के इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करके एक नेक्स्ट ईयर की सेल बना ली थी। ये 100% सेल आई है नेक्स्ट ईयर की, 70% सेल से नेक्स्ट ईयर की सेल आई है। ये फिगर्स डिफरेंट क्यों है? 570, 593 ये डिफरेंट क्यों होंगे? ये सेलिंग प्राइसेस के इफेक्ट्स और डिस्काउंट के इफेक्ट्स इस पे इनकॉर्पोरेट हुए थे। तो जरा कैलकुलेटर पकड़े, 593.99 ये ऑलरेडी किस साल की प्राइसेस के मुताबिक फिगर आ चुकी है, तो डिवाइडेड बाय 1700, ये 70% सही थी। 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी 567 थी, वहां से भी यही आंसर सेम आना, कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। यहाँ पहले क्या किया है और फिर क्या किया है, वहां पहले क्या कर लिया था और क्या किया है। यहाँ हमने पहले 100 निकाल के प्राइसेस का इफेक्ट ले लिया है, वहां हमने 70% में प्राइसेस का इफेक्ट ले लिया था और अब उसको 100 बना लिया। रिपीट कर दें, आपने नहीं बोला, मैंने बोल दी। यहाँ पहले क्या किया और अब क्या किया? प्राइसेस इफेक्ट लिए बगैर पहले हमने 100% निकाल के प्राइस इफेक्ट ले लिया है, और कल हमने क्या कर लिया था, प्राइस इफेक्ट ले लिया था 70% में, और वहां से फिर 100% बना लिया है। डन है सर? तो दोनों बेस डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। अब ये बता दें इसका करना क्या है, ये फिगर निकाली क्यों है? ये फिगर बताइए। 672 पॉइंट। अब करना ये ना, जो सेल आई है उसको कंपेयर करना था, परसेंटेज निकाल लेंगे। 672.83 डिवाइडेड बाय 848.56 and multiplied by 100 is equal to 79.29%। इधर ऐसे बनाना कुछ कम ही करना ही ऐसे। जी ओके जी, ऑनलाइन जी, हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद। ओके जी, प्लीज क्वेश्चन बताइए जी। 70%। चलिए जी, आइए गेम थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं। पेज नंबर ढूंढें।